अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मसाला बैगन करी। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम बैगन लिए हैं और बैगन हमने यहाँ छोटे साइज के लिए, इसे हमने अच्छी तरह धोकर रख लिया है। 2 टेबल स्पून सूखा किसा हुआ नारियल लेंगे, 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ। इन सारी चीजों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम इसे पीस लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मेथी दाना, ये हम बघार के लिए लेंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को हमने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज को भी हमने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हमने रफली चॉप कर लिया है। खटाई के लिए हमें यहाँ सिर्फ टमाटर ही डालना है। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप यहाँ इमली का पल्प या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ खसखस, राई, जीरा, सौंफ, इन्हें अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। कुछ सेकंड इसे फ्राई करने के बाद में अब डाल देंगे हम ये नारियल, और नारियल को भी हम यहाँ कुछ सेकंड ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ ये सारी चीजें अच्छी तरह रोस्ट हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। एक पैन में हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है। अब डालेंगे हम इसमें ये प्याज, और प्याज को हम यहाँ हल्का सा फ्राई करेंगे। और जब प्याज यहाँ हल्की सी फ्राई हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए, तो अब डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन। और जब प्याज यहाँ हल्की गुलाबी सी हो जाए और अदरक लहसुन भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो अब डाल देंगे हम इसमें ये टमाटर, और यहाँ टमाटरों को हम हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी देर से ढक देंगे ताकि ये प्याज और टमाटर थोड़े से गल जाएं, और गैस को हम कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम। तो टमाटर और प्याज को हमने यहाँ अच्छी तरह गला लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं बीच में हमने इसे एक बार चला भी लिया था। अब कर देंगे हम गैस को बंद और इसे कर लेंगे हम ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे। एक कढ़ाई में हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें हम कर लेंगे बैगनों को फ्राई। तो हमने यहाँ बैगनों को जो कट लगा कर रखा था, ये इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हम बैगनों को हल्का सा नरम होने तक फ्राई करेंगे। तो बैगनों को हम थोड़ा सा इस तरह चलाते रहेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो बैगनों को हमने यहाँ 8 से 10 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में हम ये डाल देंगे मेथी दाना। अगर आपको यहाँ तेल कम लगता है तो आप तेल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अब डाल देते हैं हम यहाँ मेथी दाना, और हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ जब मेथी हल्की सी फ्राई हो जाए, तो अब डाल देंगे हम इसमें ये मसाला। तो मसाला हमने यहाँ प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर जो फ्राई किए थे उसे हमने ठंडा करा, और ठंडा करके हमने इसे पीस लिया। तो ये हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम यहाँ मिर्ची, धनिया, नमक और हल्दी। और यहाँ हमने जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर इसे धो दिया है, ये भी डाल देंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो मसाले को हम यहाँ ढक कर भून लेंगे, क्योंकि तो मसाले को भूनते हुए हमें पूरे 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये खसखस, नारियल, राई, जीरा और सौंफ जो हमने रोस्ट की थी, इसे हमने पीस लिया है, ये डाल देंगे। और अब डाल देंगे हम इसमें आधा कप पानी। तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला था। ग्रेवी अभी थोड़ी गाढ़ी है, तो पानी हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। तो यहाँ हम आधा कप पानी और डाल रहे हैं। 1 कप पानी डाल दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेवी ये ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अगर आप थोड़ी सी और ज्यादा पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी और मिला सकते हैं। तो यहाँ पानी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब डाल देंगे हमें यहाँ पर ये फ्राई किए हुए बैगन। हमने यहाँ ग्रेवी में ये बैगनों को डाल दिया है। अभी हम इसे चलाएंगे नहीं, हम इसे ढक देंगे, और ढककर हम इसे 5 से 7 मिनट इसी तरह पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगे। तो 5 से 7 मिनट हमने यहाँ बैगनों को ढककर पका लिया है, और अब यहाँ पर हम चम्मच चलाएंगे। अगर ये बैगन अच्छी तरह गल जाते हैं
तो यहाँ आप गैस को बंद कर दें। अगर आपके बैगन में थोड़ी सी कसर बाकी रहती है तो आप इसे थोड़ा सा ढक कर और पका लें। तो यहाँ पर लगता है मुझे बैगन ये अच्छी तरह गल गए हैं। तो यहाँ ये बैगन अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखिए, हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया और गैस को कर देते हैं हम बंद। तो बैगन करी को अब कर लेते हैं हम यहाँ पर डिश आउट। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये मसाला बैगन करी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।